पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के हृदय और गर्भ में दिव्य तेज के रूप में स्थापित हुए। कंस भयभीत था और देवता गर्भ स्तुति कर रहे थे। अब वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार पूरी सृष्टि कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। शुभ घड़ी आ गई, वो क्षण आ गया जिसके लिए राधा रानी अपनी पलकें बंद किए बैठी थी और संत महात्मा युगों से तप कर रहे थे। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और समय घोर अर्धरात्रि। मथुरा नगरी गहरी नींद में सो रही थी। आकाश में घने बादल छाए थे और मंद मंद वर्षा हो रही थी। लेकिन प्रकृति में एक अद्भुत बदलाव आ रहा था। सूखी नदियां जल से भर गईं, तालाबों में कमल खिल उठे, वन के वृक्षों में नए फूल आ गए, हवा में पवित्र सुगंध फैल गई। कंस के महल के सभी पहरेदार जो कभी नहीं सोते थे, अचानक योग माया के प्रभाव से गहरी नींद में चले गए। कारागार के लोहे के दरवाजे, बड़ी बड़ी जंजीरें और ताले सब अपने आप ढीले पड़ गए। और ठीक उसी समय वसुदेव और देवकी के सामने एक अलौकिक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। ये किसी साधारण बालक का जन्म नहीं था। वहां कोई रोता हुआ शिशु नहीं, बल्कि साक्षात चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। सिर पर सोने का मुकुट था जिस पर मोर पंख नहीं बल्कि वैकुंठ के रत्न जड़े थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में कौस्तुभ मणि सूर्य की तरह चमक रही थी और उन्होंने बादलों के समान सांवले शरीर पर बिजली जैसा चमकता हुआ पीतांबर धारण किया हुआ था। वसुदेव जी ने जब अपनी आंखों के सामने सृष्टि के पालनहार को देखा तो उनका भय समाप्त हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया। उधर रावल गांव में पालने में लेटी नन्ही राधा की बंद पलकें अचानक फड़कने लगी। उन्हें संकेत मिल गया था, मेरा प्रियतम आ गया है। कारागार में देवकी और वसुदेव स्तुति करने लगे, लेकिन उनके मन में एक डर भी था। कंस। देवकी ने कांपते स्वर में कहा, हे विश्वेश्वर, आपका ये रूप अद्भुत है, लेकिन मैं डरती हूँ। कंस को पता चल गया तो वो आपको मार डालने का प्रयास करेगा। कृपा करके आप इस दिव्य रूप को छिपा लीजिए और एक साधारण शिशु बन जाइए। भगवान ने मुस्कुराते हुए अपनी मां की प्रार्थना सुनी, लेकिन शिशु बनने से पहले उन्हें वसुदेव जी को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपना था। भगवान वसुदेव जी को क्या निर्देश देंगे? उफनती यमुना और बारिश के बीच वसुदेव जी नन्हे बालक को गोकुल कैसे ले जाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।